पूर्व मिदनापुर जिला बॉक्सिंग कंपटीशन का पहला मैच शुरू होने जा रहा है फुल्की दास और मिताली के बीच। फर्स्ट राउंड स्टार्ट। फुल्की दास ने तो इन महीनों में काफी इम्प्रूव कर लिया है। रोहित की ट्रेनिंग की वजह से हुआ ये सब। स्टॉप। फुल्की, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अपने डिफेंस को ठीक से रखो, समझी? सर, उसे मैं एक मुक्के से उड़ा दूंगी। कह रहा हूं ना, जल्दबाजी मत करो। डिफेंस डिफेंस डिफेंस। वो गलती जरूर करेगी, इंतजार करो, तुम हड़बड़ी मत करो। सेकेंड राउंड का खेल शुरू हो रहा है। फाइट। तरुण भाई, आप रेडी रहो। लगता है कि इस राउंड के बाद फुल्की जीत जाएगी। अरे हम लोग सब लोग रेडी हैं। अरे फुल्की ने तो कहा ही था कि उसे कंधे पे लेके घर जाना होगा। मत! इस लड़की के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो भाभी? तो पगली है। रमीला, वो जीतेगी ना? नहीं, मेरा मतलब कि मैं बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करके आई हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। देखो उठो उठो फुल्की। पूर्व मिदनापुर जिला की बॉक्सिंग कंपटीशन की पहली विजेता है मिस मिताली। पहले मैच में ही हार गई। ये इफेक्ट तो फुल्की दास के मन में हमेशा रहेगा।
ये क्या हो गया फुल्की? अचानक एक मुक्का लगा और मैं गिर गई। मुझे लगता है अब मैं और मैच नहीं खेल पाऊंगी। सर कमान नहीं रख पाई, पूरा डुबा दिया। हम लोगों को इतना जल्दी इतना खुश नहीं होना चाहिए था। सभी बोलो, इस मैच में जीतेगा कौन? फुल्की दास और कौन? इस मैच में जीतेगा कौन? इस मैच में जीतेगा कौन? इस मैच में जीतेगा कौन? सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं हार गई। हर हार से सीखो फुल्की। मैं तुमसे बार बार कह रहा था ना कि डिफेंस पे ध्यान दो, डिफेंस पे ध्यान दो, हड़बड़ी मत करो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूं। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है फुल्की। तुम्हारी ओपोनेंट, उसके पास खेल का बहुत अनुभव है। मैच की शुरुआत में ही तुम्हारा अप्रोच वो समझ गई थी। देखो फुल्की, इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। फुल्की, ये तुम्हारा पहला मैच था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैचेस हैं। हर मैच के पॉइंट्स पर ही डिपेंड होगा कि तुम फाइनल कैसे खेलोगी। इसलिए सिर्फ एक मैच को लेकर अपना दिल छोटा मत करो। जो उत्साह तुम्हारे अंदर पहले था, उसी उत्साह को अपने अंदर जगाए रखो। समझ गई? अरे फुल्की, रो क्यों रही हो? रोने की तो कोई बात ही नहीं है। और भी तो मैच है ना। अगले मैच में जीतेगा कौन? अगले मैच में जीतेगा कौन? तुम कब आई? देखा तुमने मैच? देखा, बहुत अच्छा है। फुल्की ने काफी इम्प्रूव किया है, बट इन एक्सपीरियंस के लिए ही मैच हार गई। अब रोहित, अब तो तुम्हारी फुल्की के लिए जो ड्यूटी थी वो तो अब खत्म हो गई है ना। तो अब हम लोग नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, है ना? अभी तो आई हो तुम शालिनी, देखो थोड़ा समय तो दो। और वैसे भी ये तो फुल्की का पहला मैच था। उससे इस बॉक्सिंग के दुनिया में और समय गुजारना होगा। फुल्की को गुजारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं आता हूं थोड़ी देर में। आओ, तुम आओ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, देख लूंगा मैं। आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? हाँ। ए सुमन। यस सर। भगवानपुर में मिस्टर भट्टाचार्य के पास डिलीवरी पहुंचानी थी, अभी तक गया क्यों नहीं? सॉरी सर, अभी भेजता हूँ सर। अरे गया क्यों नहीं अभी तक? वो क्या है ना सर, माल पैक नहीं हुआ था। क्यों? वो क्या है कि उसकी लिस्ट तो फुल्की के पास थी सर, और वो सुबह नहीं आ पाई। लेकिन अभी चला जाएगा सर, थोड़ी देर में।
हाँ, फुल्की जैसे ही आएगी उससे कहना कि पहले भट्टाचार्य को फोन करेगी, उनसे बात करेगी, ठीक है? और डिलीवरी भेजने की तैयारी करो अभी तुरंत। अरे सुनो, तुम सुपर स्टोर पे? मैंने फुल्की के मैच के बारे में सुना, तुम्हें भी बुरा लगा होगा ना? नहीं नहीं, लेकिन हाँ, जीतती तो अच्छा होता। जीवन का पहला प्रोफेशनल मैच, वो जीतती तो और उसकी हिम्मत बढ़ जाती। मैच है, जितना भी उसे उत्साहित करो, जीतने का मजा ही अलग होता है। हाँ, फुल्की अगर जीत जाती तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अगले मैच में देखेंगे। तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा, मैच के बाद शालिनी से क्या बात हुई तुम्हारी? उफ, शालिनी, सच में यार, वहां पर वो मैच खत्म हुआ और फिर वो मुझसे पूछ रही है कि हम कैसे कब शुरू करेंगे, ये सारी बातें। तो फिर मैं क्या कहूंगा उससे, तू बता। नहीं, वहाँ पे बात नहीं की, अच्छी बात है, पर तू मुझे बता सकता है, क्या तू अभी भी उससे प्यार नहीं करता? मतलब देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर पूछा मैंने। माना कि इतने सालों तक वो इंडिया से बाहर थी, पर तभी भी तुझसे कांटेक्ट में तो थी ना। रुद्र, मैं शालिनी को कितना पसंद करता हूँ ये तो तू जानता ही है ना। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं आज भी अपने जीवन में शालिनी के अलावा किसी को पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। मैंने सिर्फ उससे यही कहा कि फुल्की का ये पहला प्रोफेशनल मैच था जो वो हार चुकी है। मुझे उसे इस बॉक्सिंग की दुनिया में और आगे ले जाना है, जिसके लिए समय लगेगा। मेरे भाई, उसे ये बात समझा। अभी अगर वो हड़बड़ी करेगी तो नहीं होगा। सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, उसे ये बात समझाओ। जल्दबाजी, जल्दबाजी, अरे जल्दबाजी ही तो नहीं करनी चाहिए ना। उससे मिला मैं, बहुत अपसेट लगी वो मुझे। पता नहीं क्या हुआ तुम दोनों में, पर छोड़ छोड़। वैसे मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। मैंने बोला है कि 2 दिन कहीं घूम के आ जाओ, चिल करो, और हो सके तो कोई डिसीजन ले लो। वैसे वो जब लौट आएगी तो तुम बात करना, नहीं होगा तो मैं बात कर लूंगा। जीजा जी किस बारे में बात कर रहे हैं? शालिनी मैडम ने फिर से क्या शुरू किया? लौट के तो आ गई हैं, फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं डाल देंगी सर को। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ? ठीक है। अरे फुल्की आ गई। फुल्की, अरे आओ 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 आओ। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? हार गई इसलिए? कितनी परेशान लग रही हो। अरे एक मैच हार गई तो क्या हुआ? अरे अच्छा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। अभी नहीं तो अगली बार जीतोगी। क्यों परेशान हो रही हो? अब ज्यादा टेंशन मत लो। सुनो, मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। सर, जीजा जी क्या बोल रहे थे? फुल्की, भगवान के लिए मिस्टर भट्टाचार्य के घर में जो डिलीवरी पहुंचनी थी उसे पहुंचाने का इंतजाम करो, ठीक है? और हर बात अगर तुम नहीं जानोगी तो भी चलेगा। वही तो, फुल्कीदास है कौन? सुमन सर। फुल्की, क्यों तुम खामखा अपना मन छोटा कर रही हो? सर, मैं चीजें डिलीवरी करने के बाद एक बार भैया के पास भी जाऊंगी। मैं हार गई हूँ, ये खबर देने जाऊंगी। फुल्कीदास सब जगह से हार रही है। सुमन सर। फुल्की को अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। अगर वो अंशुमन के पास जाना चाहती है तो फिर जाने दो, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अंदर आओ सर। अरे आप आइए आइए आइए। कोई खबर है क्या? सर, स्विमिंग क्लब में मोटर बाइक से घुस रहे थे। 1 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी इलाके में लौटे हैं सर। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुमने उसे कहाँ पर देखा है? नवाबगंज के मोड़ पर। सच कहो, ये खबर पक्की है ना? सर, आपने जैसी तस्वीर बनाई थी ना, उसी मुताबिक ढूंढा है मैंने उसे। नाम है गणेश, बहुत सारे केस हैं उसके नाम पर। वो वहाँ पर कहाँ मिलेगा? एक चाय की दुकान है सर। सर, हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सर। तुम जाके नजर रखो, वहां पर जो कुछ भी देखना मुझे खबर करना। मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर।
दिघी पाड़ा। भैया, आप मेरा मैच देखने नहीं आए? पता है मैं अपना पहला मैच हार गई हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं खुद ये खबर देने आई हूँ। इतनी देर में पूरा नवाबगंज ये जान चुका है कि फुल्कीदास अपना पहला मैच हार चुकी है। कितनी बार बोला हूँ कि अपने हार के बारे में सोचकर अपना दिल छोटा मत करो। बात ही नहीं सुन रही है ये, जरा तुम समझाओ इसे। मैं बोल रहा था रोहित, एक खबर है। कौन सी खबर? कुछ हुआ है क्या? तुम दिखने में बहुत सीरियस लग रहे हो। रोहित, तुम्हें याद है ना, क्रिच एंड वीक स्विमिंग क्लब की सीसीटीवी फुटेज को देख के एक अनजान आदमी को आइडेंटिफाई किया था। मैंने उसकी एक तस्वीर बना के इन्फॉर्मर लगाया था। 1 साल से ढूंढने की कोशिश की, बट कोई खबर नहीं मिली। पर 1 साल बाद भी मेरे इन्फॉर्मर ने आके बताया कि वो इस इलाके में आया हुआ है। इन्फॉर्मर ने बताया कि उसका नाम गणेश मांझी है। असल में वो एक मुजरिम है। मैं अभी उसे ढूंढने में लगा हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि फुल्की को स्विमिंग पूल में जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, उस मामले का इतने दिनों बाद खुलासा होगा। सच में अंशु भैया? भैया, आप अकेले जाओगे? अगर कोई मुसीबत आ गई तो? फुल्की, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं किसी को भी साथ नहीं ले जाऊंगा। सिर्फ ओसी सर को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। तुम लोग एक काम करो, घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। नहीं अंशु भैया, मैं घर नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। रोहित, तुम ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? सर, आप क्यों जाना चाहते हो? मैं बोल रही हूँ ना। भैया, आप उस आदमी को गिरफ्तार करके थाने लेकर आइए। फुल्की, तुम हर बात क्यों जानना चाहती हो हमेशा? अंशुमन भैया का काम तुम इन्हें करने दो, तुम घर जाओ, मैं जाऊंगा उनके साथ। एक बार मुझे वो शख्स मिल जाए, उसका मैं गला दबा के मार डालूंगा। वो इंसान एक अपराधी है। अब जरूर वो एक क्लब में स्विमिंग करने के लिए अपना मुंह छुपाकर नहीं आएगा। जरूर वो वहां किसी उद्देश्य से आया था। और कितनी अजीब बात है ना कि जिस दिन फुल्की का एक्सीडेंट हुआ, वो उसी दिन क्लब में था। ये इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती, ये इत्तेफाक है ही नहीं। सर कितना सोचते हैं ना मेरे बारे में, प्यार तो नहीं करते हैं। फुल्कीदास भी जाएगी आपके साथ। आप लोग मुझे मना नहीं करोगे? पूरी तहकीकात तो फुल्कीदास के लिए ही हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस आदमी को देख के मुझे कुछ याद आ जाए जो सबूत मिलने के काम आए। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो मेरे साथ। और वैसे भी देर बहुत हो रही है, तुम लोग बाहर जाके वेट करो, मैं उसी सर को बता कर आता हूँ। ठीक है? चलो, बात तो सुनते नहीं हो तुम, हर वक्त सिर्फ जिद करती रहती हो। चलो। क्या आखिर चल क्या रहा है? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? सर, वेरी सॉरी सर। एक्चुअली स्विमिंग क्लब का जो केस था ना सर, मुझे एक सबूत मिला है सर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब? अरे स्विमिंग क्लब के केस का तो इसका ट्रांसफर मैंने ही रुकवाया है। मैं खुद तहकीकात करके देखूंगा कि ये सब किस कारण से हुआ है, और तब तक के लिए इस केस पर मेरी पूरी नजर रहेगी। और अंशुमन के ऊपर और इस थाने के ऊपर भी मेरी नजर रहेगी। ठीक है। देखो, तुम क्या कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आ जाओ, चलो। अरे बाप रे, सच में इस लड़के को सहन करना मुश्किल हो रहा है। अभी मुझे रुद्र साहब को फोन करना होगा और पूरा गुस्सा मुझ पर उतरेगा। धत, अच्छा पाला पड़ा है, ये एक बड़ी मुसीबत है। हाँ बोलिए। एक खबर है सर।
क्या सोचा है अंशुमन गुप्ता ने? रुद्र रूप सान्याल का भांडा फोड़ेगा और मैं ये होने दूंगा? मास्टर जी का हाथ सर पर है तो जो चाहे वो सोचेगा क्या वो? और फुल्की के साथ भाई बहन का रिश्ता बना लिया उसने, हैं? भाई बहन का रिश्ता। तुम्हारा खेल तो मैं खत्म करूंगा, इंतजार करो। भैया भैया भैया, इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है भैया। नहीं, मेरा मतलब है भैया, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर इसी मामले को किसी और उपाय से सुलझाया जा सकता है तो अच्छा होगा भैया। मतलब इतने बड़े एक्शन के लिए हम लोग तैयार नहीं है भैया। इसी बीच एक आदमी को खून करना अरे पड़ेगा। कितना बोलते हो? भैया भैया भैया, बस यही किए जा रहे हो तुम। कितने दिनों से काम कर रहे हो मेरे साथ, पता है ना जो बोला है वही करना पड़ेगा, तो ज्ञान क्यों दे रहे हो तुम? टेंशन के मारे खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो तुम। अरे तिवारी मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जो करना है वो करूंगा। तुम बस मेरा एक काम करो, हाँ पर गड़बड़ मत करना। तुम किसी शूटर का इंतजाम करो जो हमारे इशारे पे काम करे। हैं? वो जो गणेश है ना, उसे थाने में पहुंचने से पहले खत्म करना पड़ेगा। जाओ काम पे लगो, सवाल मत पूछो। कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, जाओ। ठीक है भैया। ऐसे लोग रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा रुद्र? भैया भैया सुनिए तो, ये तिवारी जी क्या बोल रहे हैं? आपने उन्हें क्या इंस्ट्रक्ट किया है? आप फिर से कोई रिस्क लेने जा रहे हो, है ना? रुद्र भैया, इतने शॉर्ट नोटिस पर एक मर्डर? आप समझ रहे हैं ना, हमारा सारा प्लान रेडी है। आपके पोजीशन का क्या होगा अगर कुछ भी गलत हो गया तो फिर? अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं समझता है। पहले ही परेशान हूँ मैं, छोटी सी बात से परेशान हो जाती हूँ, बड़ी नेता कैसे बनोगी तुम? अरे बाबा, जिसे मारना है ना वो भी एक क्रिमिनल ही है, बहुत सारे केस है उसके ऊपर। वो मर भी जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो पुलिस के हाथों में आए और पुलिस ने उसे प्रेशर दे दिया तो वो सब कुछ उगल देगा और फिर हमारा करियर, वो हमारे फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है मुझे ही पता है। 11 महीनों से उस आदमी को अंडरग्राउंड करके रखा था, वो बाहर आ गया। अब उसे सवाल जवाब करने का समय नहीं है, उसे खत्म करने का समय है, तभी कुछ होगा। हाँ, अगर वो जिंदा बचा ना तो मुझे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। क्यों भैया? आपने अरे ऐसा क्यों किया? क्या इतने देर से प्रवचन दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है क्या? पागल हो गई हो? एक बात 100 बार समझानी पड़ती है, कैसे लोगों से पाला पड़ा है। गाड़ी यहीं पर रहने दीजिए सर। वो देखिए, गणेश अपने ठिकाने पर बैठकर चाय पी रहा है। वो है क्या? हाँ सर। दरअसल मैं कह रहा था कि कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? मैंने जो तस्वीर बना के भेजा था उसमें तो उसका मुंह ढका हुआ था, कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? विष्णु ऐसा काम नहीं करता है सर। गणेश उनके लोगों को बोला है कि स्विमिंग क्लब में उस दिन वो गया था। किसी वजह से वो वहां पर छुपा हुआ था। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो यही है। भैया, अब हम स्विमिंग क्लब के हुए हादसे के बारे में सब कुछ जान पाएंगे, है ना? फुल्की तुम चुपचाप रहो, वरना हम किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। तुम गाड़ी में बैठोगे और हम जाएंगे उसे पकड़ने, ठीक है? पर सर, फुल्की मेरी बात। रोहित चुप हो जाओ। फुल्की तुम यहीं पे रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। रोहित, हाँ, मैं फोर्स लेने का भरोसा नहीं कर सकता। असल में कौन कहां से कनेक्टेड है ये समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। सावधान रहना होगा। जानता हूँ अंशु भैया, जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कईयों को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, लेकिन फुल्की का नुकसान जो चाहता था उससे तो मैं बदला लूंगा ही लूंगा। सुनो, चलो मेरे साथ। जाकर गाड़ी में बैठो और बिल्कुल हड़बड़ाना मत। सब फुल्कीदास को समझा के चले जाते हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं भी जाऊंगी। मुझे देखना है कि उस हादसे के पीछे कौन था।
सर मुक्का मारी करेंगे और फुल्की दास देखेगी भी नहीं। याद रखना, जो भी बोला है गणेश को जब वो लोग पकड़ कर ले जाएंगे तब गोली चलाना है। हाँ ठीक और है। भूल कर भी गोली मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम्हें पता है। चिंता मत कीजिए भैया। ठीक है। ओके। फुल्की, फुल्की, फुल्की। साले कमीने। रोहित, सर! फुल्की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ से एकदम मत हिलना। रोहित, तुझे क्लब में किसने भेजा था? बोल। रोहित, रोहित, बोल, तुझे रोहित, छोड़ो किसने इसे। भेजा था? बोल, बोल। रोहित, माँ काली, माँ काली आप ही रक्षा करो। सर और भैया को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बोल, बोल, तुझे क्लब में किसने भेजा था? मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बोल। छोड़ दीजिए सर। फुल्की, 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 आंखें खोलो फुल्की, 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 आंखें खोलो फुल्की, फुल्की, आंखें खोलो। फुल्की, सर फुल्की, फुल्की, उठो, उठो फुल्की, 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 तुम ठीक तो हो ना? उस आदमी को वो लोग मार के चले गए। उस आदमी को तो सर थाने नहीं ले जा पाएंगे।
उसके घर में कोई होगा तो। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया सर? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ फुल्की। रोना मत फुल्की, देखो रोने से काम नहीं चलेगा। सर 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 यहाँ पर एक शूट आउट हो गया है, फोर्स लगेगी सर। मैं जिसे ढूंढने के लिए आया था यहाँ पर, गणेश मांझी, उसका सर स्पॉट डेड हो गया है सर। यस सर, ओके। फुल्की, फुल्की तुम ठीक हो ना फुल्की? रोहित, रोहित तुम अभी फुल्की को लेके घर जाओ और यहाँ का मैं सब कुछ देख लूंगा। देखो जिस तरह से यहाँ मर्डर हुआ है ना, ये तो साफ हो गया है कि ये केस सीधा नहीं है। इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो है, जो चाहता है कि गणेश का मुंह ना खुले। और मुझे लग रहा है कि वो मामूली आदमी नहीं है, वो काफी खतरनाक है, जो इतनी आसानी से किसी आदमी का खून कर डाला। रोहित, तुम फुल्की को घर लेकर जाओ। फुल्की उठो उठो, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ यहाँ पर फुल्की, बैठो। मैं बड़े पापा को एक बार फोन करके उन्हें बता देता हूँ यहाँ क्या हुआ है। रोहित फोन करो तुम। बात क्यों नहीं सुनती हो फुल्की, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसे मत डांटिए। फुल्की आओ, तुम यहाँ आके बैठो। आ जाओ, चलो वहाँ चल के बैठो, बैठो बैठो। यहाँ पर। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ पर मिला कि तू ना जाके गर्म दूध लेकर आ, जल्दी लेकर आना। हाँ? बैठो बैठो। फुल्की थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ना सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ फुल्की, लो दूध पियो, पकड़ो। सुन नहीं पा रही हो क्या तुम? इसे पी लो ना फटाफट। भैया प्लीज लाओ, मुझे दो, मैं पिलाती हूँ। फुल्की लो, दूध गर्म है, पियो, अच्छा लगेगा। हाँ मैं तुम्हें पिलाती हूँ, थोड़ा सा पियो, लो प्लीज पियो। दीदी, उस आदमी को मेरी आंखों के सामने मार डाला, इतने सारे खून। मैंने तो ये सोचा था कि भैया उस आदमी को थाने लेकर आ जाएंगे, हम लोग जान पाएंगे कि वो काम किसने किया है। लेकिन उस आदमी को एक गाड़ी आके गोली मार गई। चुप हो जा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ए फुल्की, ये सब के बारे में मत सोच। बोल तो रोहित, तूने अंशुमन के साथ इसे जाने क्यों दिया? ये अभी छोटी सी है, इसे इन सब की समझ है क्या अभी? मैं इसे साथ में लेकर नहीं जाना चाहता था माँ, मैंने इसे मना किया था। अंशुमन भैया के साथ सिर्फ मैं जाना चाहता था, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये बात सुनती कहाँ है मेरी? लेकिन सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से रास्ते पर कोई गोली चला देगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि आदमी का कोई पुराना दुश्मन था। नहीं मतलब गैंगवॉर टाइप कुछ भी हो सकता है ना? रोहित, मेरी डीजी से बात हो गई है। देखो नवाबगंज में ये सब गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कहाँ छुपे हैं, इन सब मामले की तहकीकात करने के लिए बोल दिया हूँ। फुल्की बेटी, तुम्हारे ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आ रही है, क्या बोलूं मैं? इसके ऊपर मुसीबत आती है, बल्कि यही मुसीबत को लेकर आती है।
जब से ये आई है एक के बाद एक मुसीबत इस घर में आ रही है। अरे क्या कह रही हो तुम? ऐसे समय में तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से है? चलो रोहित, हम अभी डीजी के पास जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। चलो। बड़े पापा आप जाएंगे इस वक्त इतने रात को? हाँ अभी जाएंगे। स्विमिंग क्लब में फुल्की के एक्सीडेंट पे जो आदमी शक के दायरे में था, उसको कोई गोली मार के चला जाता है। ये जानना जरूरी है कि उस आदमी के किस दुश्मन ने उसे मारा है। उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसा किया गया है। हमें ये सब जानना है। तैरते समय जो कुछ हुआ उसे एक्सीडेंट नहीं कह सकते। आपके कहने का क्या मतलब है? पापा जी, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि फुल्की को किसी ने मारने की कोशिश की थी? फुल्की जैसी छोटी सी बच्ची को कोई क्यों मारना चाहेगा और इसमें क्या ही फायदा होगा? अच्छा पापा जी, फुल्की का दुश्मन कौन हो सकता है? माँ, जब आप अरेस्ट हुई थी तब भी तो सबने यही सोचा था ना, है ना? मतलब कोई छुपा हुआ दुश्मन है। सर, इसका मतलब क्या मेरा भी कोई छुपा हुआ दुश्मन है? सच में क्या फुल्की? तुम्हारा भी कोई पुराना दुश्मन है? क्यों? तुम क्या बहुत फेमस हो गई हो क्या? नहीं, शालिनी का हो सकता है। शालिनी एक फेमस बॉक्सर है। रोहित भैया की बॉक्सिंग करियर के बारे में भी लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। हो सकता है उनका भी कोई दुश्मन हो, पर तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो फेमस ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का कोई राज है, ये मुझे कैसे पता होगा? इशिता दी, फुल्की के जीवन में ऐसा कौन सा राज होगा, मुझे बताइए तो। नहीं मतलब उसके सभी घर वालों को तो हम जानते हैं ना। चुप करना, चुप करना, चुप करना तू यार। अभी रहने दो ना ये सब बातें। बड़े पापा, ये जो भी हुआ है, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इतनी रात को आपको डीजी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं और रुद्र चले जाते। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों जाओगे? ये मेरी जिम्मेदारी है। नवाबगंज में किसी को ओपनली शूट किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे आदमी को शूट किया है जो फुल्की के एक्सीडेंट के बारे में अच्छे से जानता था। देखो, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। बड़े पापा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई कुछ नहीं करेगा। इस केस को मैं हैंडल करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि फुल्की को आराम करना चाहिए। उस बेचारी के सामने इतना कुछ हुआ है, इस वजह से वो डर गई है। हाँ, जाओ जाओ, आराम करो। रुद्र भैया का कोई जवाब नहीं। सच में क्या ड्रामा है? कौन कहेगा कि इन सब गेम के पीछे उनका ही हाथ है? सुनो रुद्र, तुम उनसे मेरा नाम लेके बात करना। हम इस विषय को खत्म करना चाहते हैं। इस मामले की वो खुद तहकीकात करें। हाँ बड़े पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर बोलूंगा। फुल्की, चलो। जाओ जाओ, रेस्ट करो। इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ गाड़ी लेकर आओ। हाँ जल्दी निकलना है। हाँ डीजी के घर जाना है, अभी निकलना है। भेज दो भेज दो भेज दो। ठीक है। लावण्या, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, या फिर तुम यहाँ रहोगे? हाँ, आज यहीं रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं निकलता हूँ। मैं चलता हूँ। भाभी, अचानक जीजा जी मेरी भलाई के बारे में कैसे सोच रहे हैं? इससे पहले तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। क्यों? आज तक तो मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज अचानक इतनी रात को पुलिस के पास क्यों चले गए? तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हो फुल्की? फुल्की, रुद्र भैया तो हम सबकी भलाई चाहते हैं ना, तो इतना नहीं करेंगे। फुल्की,
अभी तुम ठीक नहीं हो। भैया, आप इसे लेकर अपने कमरे में जाइए। इसके साथ ही रहिएगा, इसको अकेला मत छोड़िएगा। एक्चुअली इतना बड़ा सदमा मिला है ना, शायद डरी हुई है। आओ।